अस्सलाम वालेकुम। मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा जी कि हम लेबर पे कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। लेबर पे कॉन्ट्रैक्ट हम करते नहीं हैं। तो मैंने कहा जी हम लेबर पे कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं हैं। उन्होंने कहा जी क्या अश्योरेंस होगी कि आप मटीरियल ठीक लगाएंगे। तो मैंने कहा जी इसकी क्या अश्योरेंस होगी कि आप मटीरियल ठीक से लाएंगे, बिकॉज़ आप कॉन्ट्रैक्टर को तो चूज़ करते वक्त आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल है। जबकि अगर आप मुख्तलिफ वेंडर्स की बात करते हैं तो 100 इंडिविजुअल्स आपने चूज़ करने हैं, पाइप के लिए, बजरी के लिए, रेत के लिए, सीमेंट के लिए, ईंटों के लिए, उसके अलावा वाटर प्रूफिंग केमिकल के लिए, टर्माइट के लिए। उससे अगले स्टेप पे हम चले जाते हैं। फिनिशिंग में बेशबहा आइटम्स हैं। कई आइटम्स आपको एक ही जगह से भी मिल जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल के आइटम्स में भी आप एक जगह से ले लेंगे। तो इसकी क्या एश्योरेंस है कि आपको सही से वेंडर्स मिल जाएंगे। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एट टाइम्स कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम अच्छा मटेरियल परचेज या प्रोक्योर कर लेंगे। अब अगर आप डिसाइड कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ और सर्टेन मटेरियल्स चूज़ कर लेते हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि चूँकि कॉन्ट्रैक्टर्स रेगुलर बेसिस पे, मैं अभी नीयत की बात नहीं कर रहा, अगर किसी की नीयत में खोट है तो उसका कोई हल नहीं है। वो किसी वेंडर के केस में है या किसी कॉन्ट्रैक्टर के केस में है या किसी भी और केस में है। मतलब किसी, हम इस बिज़नेस से, कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से बाहर की बात कर लेते हैं। अगर उसकी नीयत में खोट है तो उसका कोई इलाज नहीं है, आपको उससे परहेज़ करनी है, दैट्स इट। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से जो लेट्स से मल्टीपल घर बना रहा है उससे लेते हैं, तो उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ एक सर्टेन वेंडर्स चूज़ किए हुए हैं। वो वेंडर्स मेरे ख्याल में, उसमें से कुछ गद्दे वेंडर्स भी उसे मिले होंगे, उसने फिर उन्हें निकाला होगा, फिर उसने अच्छे वेंडर्स अपने साथ चलाता जा रहा होगा और वो अच्छे वेंडर्स एक नंबर माल देते होंगे। असूलन एक नंबर माल या बेहतर माल कॉन्ट्रैक्टर को मिलना चाहिए। और दूसरी बात, बेहतर प्राइसेस कॉन्ट्रैक्टर को मिलनी चाहिए, बिकॉज वो मार्केट से इन टच है, वो मल्टीपल घर बना रहा है। लेट से एक शख्स एक घर बनाता है और उसके बाद उसे सारी ज़िंदगी घर नहीं बनाना, वर्सेस एक शख्स 10 घर बना रहा है या 50 घर बना रहा है और उसने सारी ज़िंदगी यही काम करना है। तो ये कस्टमर वेंडर्स के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ज़्यादा वैल्यू का होगा। तो इससे वो ज़्यादा वैल्यू करेंगे और करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इवन देखें कि हम थोक और परचून की बात करते हैं, हम बात करते हैं इवन अगर हम ड्रेसेस की बाइंग की बात करें, तो अगर आप बल्क में बाइंग करते हैं आपको और रेट मिलता है, अगर आप एक ड्रेस बाय करते हैं आपको और रेट मिलता है। तो ये इंडस्ट्री नॉर्म है कि बल्क में आपको चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो उसे एक तो चीज़ें अच्छी मिलेंगी, दूसरी सस्ती मिलेंगी, और उसके बेसिस पे वो आपको भी वो सर्टेन बेनिफिट्स पास ऑन करेगा। हाँ, ये ज़रूर है उसने अपना मार्जिन रखना है, उसने पैसे कमाने हैं। अगर आप ये कहते हैं कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे नहीं कमाने, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने भी पैसे कमाने हैं, विद मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर ने भी पैसे कमाने हैं, दोनों ने पैसे कमाने हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास होती हैं मार्केट में। लेकिन वो लोग जो बिजी होते हैं, मैं उन्हें सजेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि वो मटीरियल प्रोक्योरमेंट पे फोकस ना करें। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिस पे उन्हें फोकस करना होता है जब घर बना रहे होते हैं। जिन्होंने घर बनाया है उनसे अगर आप पूछेंगे तो ये काफ़ी टायरिंग प्रोसेस है। दिस इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। इस टायरिंग प्रोसेस में अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और अपने आप पे और बर्डन डाल देते हैं, तो या तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या आप बीमार हो जाते हैं, और या आपकी नौकरी चली जाती है अगर आप जॉब कर रहे हैं, या आपका बिजनेस इफेक्ट होता है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। तो इसलिए आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो मैं किसी और वीडियो में कभी कवर करूंगा कि कौन कौन सी मेजर चीज़ें हैं जिस पे क्लाइंट को फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज़ों पे क्लाइंट को नॉर्मली फोकस नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा फोकस कॉन्ट्रैक्टर, पहले तो डिज़ाइनर के, आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर की सिलेक्शन को करना चाहिए, और सेकंड आपकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा फोकस्ड होनी चाहिए ऑन कॉन्ट्रैक्टर। आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करने में, और खाली कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करने में नहीं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में। उसके बाद फिर चले एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ, मेरे जहन में आ गई एक और चीज़, जो भी फिनिशिंग की चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको डिसाइड करनी है।
उसमें आपको टाइल्स जाके देखनी है, विंडोज़ की सिलेक्शन है, पेंट के कलर्स हैं, और तीसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्टर पे चेक तो रखना है, वो आपने रखना है या किसी थर्ड पार्टी से रखवाना है, तो वो भी एक चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है, और बहुत सारी चीज़ें वो मैं किसी वीडियो में कवर कर दूँगा। तो इसलिए ये कहना कि एक नया बंदा जो इंडस्ट्री में है ही नहीं वो आएगा और वो बहुत अच्छे से मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर लेगा वर्सेस एक बंदा जो इस इंडस्ट्री में है, ये मुमकिन नहीं है। लास्टली वो बात कि कुछ लोग कहेंगे इस पे कि बदनीयती का एलिमेंट जो आ जाता है, तो बदनीयती का एलिमेंट आपको चेक करना है बाय सर्चिंग अ गुड कॉन्ट्रैक्टर, और उसी से आपको उस पर ट्रस्ट करना है, उससे चीज़ें लेनी है, उससे अच्छी चीज़ें बनवानी है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।